रेड राइडिंग हुड की जंगल की यात्रा। रेड राइडिंग हुड बड़ी भूरी आंखों वाली, सुनहरे घुंघराले बालों वाली, सफेद फ्रॉक और लाल लबादादा पहने एक प्यारी सी बच्ची अपनी माँ की दी हुई टोकरी लेकर अपनी दादी के घर जा रही थी। उसकी माँ ने उसे समझाया था, बेटा सीधा रास्ता अपनाओ, जंगल में किसी से बात मत करना। लेकिन जंगल में सुंदर फूल और तितलियां देखकर लाला अपना रास्ता भूल गई। अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ गया। भेड़िया मुस्कुराया, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? रेड राइडिंग हुड की बड़ी आंखें मासूमियत से चमक रही थीं और उसका लाल लबादा हल्की हवा में लहरा रहा था। रेड राइडिंग हुड ने कहा, अपनी दादी के घर अपना केक और दवा लेकर। भेड़िया खिलखिलाकर हंसा। अब उसकी योजना बन गई थी। वह जल्दी से अपनी दादी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। भेड़िए ने अपनी दादी को कोठरी में बंद कर दिया और कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गया। रेड राइडिंग हुड के लाल लबादे पर अब कुछ गंदगी लग गई थी। जब रेड राइडिंग हुड आई तो उसे अपनी दादी अजीब लगी। बड़े कान, बड़ी आंखें और तीखे दांत। रेड राइडिंग हुड ने डरते हुए पूछा, दादी आपके इतने बड़े दांत क्यों हैं? भेड़िया दहाड़ता हुआ बोला, तुम्हें खाने के लिए। और उस पर झपटा। रेड राइडिंग हुड की सुनहरी लटें हवा में बिखर गईं। रेड राइडिंग हुड जोर जोर से चिल्लाने लगी। पास में ही एक लकड़हारा था। वह भागा और अपनी कुल्हाड़ी से भेड़िए को भगा दिया। दादी को कोठरी से मुक्त कर दिया गया। रेड राइडिंग हुड का लबादा ठीक हो गया और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। रेड राइडिंग हुड ने एक सबक सीखा, अजनबियों से बात मत करो। सभी ने एक साथ केक खाया और भेड़िया कभी वापस नहीं आया। संक्षिप्त सबक, अजनबियों पर भरोसा मत करो।